सभी विद्यार्थियों को मेरे क्लासरूम में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट है टेम्परिंग। टेम्परिंग इज़ ऑल्सो ए वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन हीट ट्रीटमेंट। जनरली हार्डनिंग प्रोसेस के बाद में टेम्परिंग करता है। टेम्परिंग वी आर गिविंग सर्टेन टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। समटाइम सम मटेरियल में हमें कभी कभी अबोव द क्रिटिकल टेम्परेचर भी देना पड़ता है, बट जनरली स्टील की अंदर की जो हार्डनिंग और उसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का वेरिएशन के आधार पर टेम्परिंग टेम्परेचर देना पड़ता है। और एक टेक्निक है, ये हीट ट्रीटमेंट टेक्निक है। व्हाट फॉर? हीट ट्रीटमेंट टेक्निक टू फेरस अलॉयज। क्योंकि कभी कभी जो स्टोर से हम मटेरियल लेके आता है, इसमें कुछ प्रोसेस के लिए, कुछ मशीनिंग के लिए समटाइम उसमें हार्डनेस ज़्यादा दिखता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग बाय स्टील फैक्ट्रीज। तो उसी टाइम हमें टेम्परिंग करना पड़ता है। अनिलिंग तो करता है और कभी नॉर्मलाइजिंग, कभी टेम्परिंग भी करना। टेम्परिंग इसलिए करना पड़ता है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, टू अचीव ग्रेटर toughness by decreasing the hardness of the alloy। जो alloy में जो hardness को डिक्रीज करके उसका टफनेस बढ़ाता है। टफनेस बढ़ाने के साथ साथ में इसको डक्टिलिटी में इम्प्रूव होता है, और डक्टिलिटी इम्प्रूव होने से ब्रिटलनेस कम हो जाता है। सो तो ये बहुत रेयर केस में होता है, बट जनरली आफ्टर हार्डनेस हम जो सॉल्ट बाथ फर्नेस में, मफल फर्नेस में जो हार्डनिंग प्रोसेस की बाद में जो मटेरियल हम हार्डनिंग टेस्ट करने के टाइम सम टाइम उसमें हार्डनेस वेरिएशन होता है। और जनरली जो हार्डनिंग होने के, कुंचिंग होने के बाद में जो कन्वर्शन है इन जो स्ट्रक्चर में, उसके आधार पर उसको टेम्परिंग करना पड़ता है। टेम्परिंग करने से हम निश्चिंत होता है ये जो मटेरियल में इसका मार्टिन से जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मास्नेट स्ट्रक्चर, उसमें जो क्रिस्टलाइन एक री स्ट्रक्चर बना के उसका हर एक सेक्शन में करेक्ट हार्डनेस योगदान देता है। और इसमें रिड्यूस द एक्स्ट्रा हार्डनेस एंड रिलीव द स्ट्रेसेस। टेम्परिंग में रिलीव द स्ट्रेसेस होता है, ब्रिटलनेस निकल जाता है। So that we are doing tempering on different types of steel। हमने जो कॉम्पोनेंट बनाने के बाद में उसको ऊपर करना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट इसको अच्छा से समझना है। जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेस मैं आपको पढ़ाता है, इसको अच्छे से समझो और आप इसको नोट करके रखने का कृपा करो। इसमें बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेटरोलॉजी है। अभी आगे तो आपको और देखना भी है, पढ़ाई भी तो करना है। सो यू विल कम टू द पॉइंट, वी विल स्टार्ट टेम्परिंग। टेम्परिंग द सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑब्टेन्ड बाय हार्डनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड टेम्परिंग। जो हार्डनिंग प्रोसेस में जो हार्डनेस आपको जो मिला है उसको रिड्यूस करके, मतलब जितना ज़रूरत है, जो कॉम्पोनेंट को चाहिए, जो पार्ट्स को चाहिए, वो मेंटेन करता है रॉकवेल स्केल में, नहीं तो बर्नल स्केल में। इन दिस प्रोसेस द हार्डनेस स्टील इज रीहीटेड टू ए टेम्परेचर बिलो द लोअर क्रिटिकल पॉइंट। आपका बिलो द लोअर क्रिटिकल पॉइंट में इसको टेम्परेचर देता है। उसके बाद में retained at that temperature for sufficient time में ऐसे खुला छोड़ता है, and then cooled slowly to the room temperature। जो रूम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर की आधार पर जो मटेरियल को, जो कॉम्पोनेंट को, जो स्पेयर पार्ट जो बनाता है उसको ठंडा करता है। सो डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग टेम्परेचर रेंज, वो डिपेंड होता है जो मटेरियल आपके हाथ में है उसको स्पेसिफिकेशन के आधार पर आप इसको कितना टेम्परेचर दिया है और किस आधार पर उसको कितना ठंडा करना पड़ता है। द हार्ड एंड स्टील इज हार्ड एंड ब्रिटिल। जो हार्ड एंड स्टील है, हार्ड है एंड ब्रिटिल है। टू मेक इट डक्टाइल एंड मोर रेसिस्टेंट टू शॉक, तो इसको अच्छा डक्टाइल बनाना है, मोर रेसिस्टेंट टू शॉक बनाने के लिए वी आर डूइंग tempering. It needs tempering. In this process, the cooled steel is again heated to the critical point and cooled at controlled rate.
आपने कुंजी करने के टाइम ठंडा तो हो गया है, उसके बाद में रीहीट करके उसको कंट्रोल रेट में इसको ठंडा करता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेम्परिंग आर देयरफॉर एज फॉलोज. प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या है? टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, जो री अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर इन द मटेरियल, टू रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग प्रीवियस हीटिंग. पहले जो हीट हार्डन्स के लिए जो हीटिंग किया था उसके आधार पर जो स्ट्रेसेस डिफरेंट हो गया है, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस को रिलीव करके उसको सेट करने के लिए. टू रिड्यूस सम ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हार्डनिंग एंड टू इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल. उसको हार्डनेस कम करके उसको डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करता है. और टू गिव द मेटल राइट स्ट्रक्चरल कंडीशन, तो इंटरनल में एक राइट स्ट्रक्चरल कंडीशन आप योगदान देता है, कंबाइंड विथ टफनेस एंड शॉक रेसिस्टेंट. टफनेस का और शॉक रेसिस्टेंट के आधार पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप एक सही ट्रीटमेंट देता है. नाउ द टेम्परिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. फर्स्ट, reheating the steel after hardening to temperatures below the lower critical point. Second, hardening it for a considerable time. 3, slow cooling. It is desirable that the temperature of the steel shall be maintained for not less than 4 to 5 minutes for each millimeters of the section. इसका सेक्शन के हिसाब से 4 to 5 minutes for each millimeter of the section. Exact temperatures at which tempering should be carried out depend upon the purpose for which the article or tool is to be used. जो आर्टिकल आप कहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, ये टूल के माध्यम से क्या, पार्ट्स के माध्यम से क्या, कॉम्पोनेंट के माध्यम से क्या, जितना आपका ये जो एरिया में इस्तेमाल करने उसके आधार पर इसको आपको टेम्परिंग फॉलो करना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू द हीटिंग टेम्परेचर्स रेंजेस ऑफ विच आर स्पेसिफाइड द लोअर पार्ट ऑफ ड्राइंग विच इज़ गिवन अर्लियर. उसमें जो ड्राइंग दिया हुआ हमने जो एनीलिंग का साथ में जो डायग्राम उसके आधार पर इसको रेंजेस सेट करके स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसको टेम्परिंग प्रोसेस करेगा. सो टेम्परिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड as 1, 2, 3. लो टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग. लो टेम्परेचर टेम्परिंग 150 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस फर्नेस में सेट करेगा. हीटेड अप टू 150 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड स्लोली. डक्टिलिटी इंक्रीजेस यूज फॉर कटिंग टूल्स मेड ऑफ मेटालिक अलाई. जो अलाई से बना हुआ जो टूल है उसको डक्टिलिटी इंक्रीज होने के लिए लो टेम्परेचर टेम्परिंग करता है. मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग इसके लिए है 350 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस. हीटेड अप टू 350 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस हार्डनेस लेसन्स एंड डक्टिलिटी इंक्रीज. हार्डनेस को कम करके डक्टिलिटी बढ़ाता है. यूज फॉर स्टील टू मेक चिसल हैमर. जो कटिंग टूल हैमर चिसल वगैरह बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज करता है. हाई टेम्परेचर टेम्परिंग 500 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर देता है. हीटेड अप टू 500 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस. हार्डनेस डज नॉट lessen, ductility increases and shock resistance considerably increases. Used for making gears, axles and shaft connecting rod. जो connecting rod, shaft, gear, axle वगैरह बनाने के लिए जो मटेरियल आप सेलेक्ट करता है उसका डक्टिलिटी इंक्रीज करना पड़ा है और उसके साथ में उसको शॉक रेसिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ता है. इसके लिए टेम्परेचर में इसको टेम्परिंग करना पड़ता है. डिफरेंट कलर्स आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील ड्यूरिंग टेम्परिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ आयन ऑक्साइड के माध्यम से ये जो डिफरेंस कलर आपको दिखाई देगा टेम्परिंग प्रोसेस होने के बाद में मटेरियल के ऊपर. और बच्चों में इसको डाउनलोड कर दीजिए, इसको नोट कर दीजिए टेम्परिंग और पढ़ाई करो. और पसंद आ गया तो दूसरा बच्चे को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करो और लाइक करो. तुरंत आप दूसरा कंटिन्यूएशन में दूसरा प्रोसेस को लेके जल्दी आपका बीच में आएगा. तब तक धन्यवाद. थैंक यू.